गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिवीजन सीरीज में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ की चर्चा करेंगे। यह पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, फादर बुल्के का जन्म यूरोप के रेम्सचेपल शहर में हुआ था, किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया। उसी का चित्रण इस पाठ में किया गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लेखक क्यों कहता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था? परिमल के दिन से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 3, लेखक फादर को देवदारू की छाया सा क्यों कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, किसे सबसे अधिक छायादार फल फूल से भरा कहा गया है और क्यों? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह बनी रहेगी? और क्वेश्चन नंबर 6, फादर बुल्के की कौन सी विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं? और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लेखक क्यों कहता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था? तो इसमें लिखेंगे, जहरबाद एक जहरीला फोड़ा होता है जिसे गैंग्रीन कहते हैं। लेखक कहता है कि फादर बुल्के में दूसरों के प्रति प्रेम, अपनत्व और ममता का भाव था। वह दूसरों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे, इसलिए उनकी मृत्यु ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, परिमल के दिन से क्या आशय है? इसमें लिखेंगे कि परिमल एक साहित्यिक संस्था थी जहाँ पर साहित्यिक लोग इकट्ठा होते थे। यहाँ पर गोष्ठियों का आयोजन होता था जहाँ पर लोग कविता, कहानी, उपन्यास आदि पर बहस करते थे। लेखक उन्हीं दिनों की बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, लेखक फादर को देवदारू की छाया सा क्यों कहता है? तो इसमें लिखेंगे कि फादर सभी को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते थे। सबके प्रति करुणा, ममता और स्नेह का भाव था, इसलिए उनकी उपस्थिति देवदारू की छाया के समान थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसे सबसे अधिक छायादार फल फूल से भरा कहा गया है और क्यों? तो इसमें लिखेंगे कि फादर बुल्के को छायादार और फल फूल से भरा कहा गया है क्योंकि वह अपने परिचितों को स्नेह, करुणा, वात्सल्य और सांत्वना प्रदान करते थे और वे स्वयं एक अच्छे साहित्यकार और रचनाकार थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह बनी रहेगी? तो इसमें लिखेंगे कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फादर का जीवन बहुत पवित्र था। उनके मन में मानव प्रेम और करुणा का भाव था। उनका जीवन क्रोध रहित था और तपस्यापूर्ण था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फादर बुल्के के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं? तो इसमें लिखेंगे कि वह सभी के प्रति प्रेम और आत्मीयता का भाव रखते थे। हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। बड़े भाई या पुरोहित की तरह सबका मार्गदर्शन करते थे। लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे।
फादर कामिल बुल्के की यही सारी विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं। इस प्रकार इस वीडियो को आपको बार बार सुनना है। चैप्टर बड़ा है तो इसके प्रश्नों का अभ्यास आपको बार बार करना है।